अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक और IMF के अनुमान से लेकर बढ़ते GDP इस बात के प्रमाण है। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका लक्ष्य साल 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2027 तक सांकेतिक GDP 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इन सब के बीच अगले कुछ महीनों में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और केंद्र सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लगातार लोगों के बीच गिना रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंगलवार को कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत का कद वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। इसके साथ ही दुनिया नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को पहचानने लगी है। हाल में चंद्रयान मिशन में भारत की मिली कामयाबी को बड़ी सफलता बताते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च कर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। चंद्रयान 3 के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक आत्मनिर्भरता का महत्व है, जबकि इसके शुरुआती मिशन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर निर्भर थे। चंद्रयान 3 आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम था। कामयाबी से आगे बढ़ता भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश की तरक्की से लेकर कोरोना के दौरान देश भर में मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चीन, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के उल्लेखनीय आर्थिक सुधार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, जब कोविड महामारी आई उस वक्त दुनिया ने सोचा था कि भारत धराशायी हो जाएगा, लेकिन कोविड के प्रति इसकी प्रतिक्रिया दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई। इस आपदा की स्थिति में भारत ने न सिर्फ सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया, बल्कि दुनिया का सबसे तेज ऐसा अभियान भी चलाया। और क्या है? टीके भारत में बनाए गए। देश के कोविड वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम ने 100 से अधिक देशों की सहायता की, ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5 बड़ी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि साल 2022 में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की GDP दर 6.3% रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही भारत की वृद्धि दर अमेरिका 2.1% और चीन 4.4% जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे है। भूपेंद्र यादव ने अनुमान जताया कि भारत 2025 में GDP के मामले में जर्मनी और 2027 में जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने देश में तेजी के साथ बढ़ते निवेश और मेक इन इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, जो एप्पल, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा, PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पहचान और कद हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एलिफेंट व्हिस्परर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित डॉक्यूमेंट्री भारत की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि PM मोदी को दुबई जलवायु सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से आमंत्रित किया गया। भारत की स्टार्टअप संस्कृति फल फूल रही है, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत यूनिकॉर्न के मामले में आज दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत ने ही दुनिया के सामने लीड इट जैसी जलवायु कार्यवाही पहल को प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भारत ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की शुरुआत की और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले पूरा करना तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभाव और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसकी बढ़ती विकास गाथा पर जोर देती है।